प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको राजा मिलिंद और नागसेन बौद्ध आचार्य के दार्शनिक चिंतन के बारे में बात करेंगे। नागसेन नित्य आत्मा का अमूर्त रूप अभावात्मक बताकर निषेध कर देते हैं और मानवीय आत्मा को भी एक ऐसे ही संयुक्त रूप पदार्थ के रूप में जो केवल विच्छिन्न होती है। महाराजा मिलिंद ने पूछा नागसेन से कि भंते, आपको संघ के सदस्य नागसेन कहते हैं, ये नागसेन कौन है? तो नागसेन ने उत्तर दिया, क्या आपका सर के बाल नागसेन है? नहीं। क्या मांसपेशियां, नाड़ी, मस्तिष्क नागसेन है? नहीं है। क्या तो फिर क्या बाहर का आकार नागसेन है या वेदनाएं, संस्कार नागसेन है? नहीं। तो क्या स्कंद वस्तुएं मिलकर नागसेन कहलाती है? बाहर की वस्तुएं जो नागसेन कहलाती है? नहीं। राजा ने इस संवाद को आगे बढ़ाया और कहा, इसका मतलब नागसेन नहीं है। जिसे हम देख रहे हैं उसको हम नागसेन कह रहे हैं। क्या नागसेन एक ध्वनि मात्र है? राजा के इन प्रश्नों को सुनकर नागसेन ने उत्तर दिए मिलिंद से पूछा, श्रीमान राजन, आप यहाँ पैदल चल के आए या किसी सवारी पर आए? तो राजा ने कहा, मैं रथ पर चल के आया हूँ। तो ये रथ क्या है? क्या इसका हरीश रथ है या इसका पताका रथ है या इसकी पहिया रथ है या इसकी धुरी रथ है या इसकी रस्सियाँ रथ है या चाबुक रथ है या रथ के सब हिस्से मिलकर रथ है या इसके अतिरिक्त कोई रथ चीज़ है? तब नागसेन ने कहा, तब इस प्रकार क्या मैं कह सकता हूँ कि मुझे जो रथ दिखाई नहीं दे रहा है वह रथ एक निरर्थक शब्द है? तब फिर वह रथ कौन सा है जिस पर आप बैठ कर आए हैं? नागसेन ने तब संघ और सदस्यों को गवाही के रूप में बुलाया और कहा, राजा मिलिंद जो यहाँ है कहते हैं कि मैं रथ सवार पे होकर आया हूँ, परंतु अब उससे पूछा कि बताएं रथ क्या है, तो उन्होंने दावे के साथ ठीक से जवाब नहीं दिया। तो राजा मिलिंद ने तब कहा कि हे भंते, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हरीश, धुरी, पहिए, रस्सियाँ, चाबुक, लगाम, ये सब मिलकर साधारण भाषा में उनको रथ कहा जाता है, रथ के नाम से पुकारा जाता है। नागसेन ने कहा, बहुत सुंदर। अब आपने राजन ठीक से रथ का अभिप्राय ग्रहण किया है। ठीक उसी प्रकार सभी वस्तुओं के विषय में उत्तर है, उनके लिए आपसे मुझसे प्रश्न किया था। इसलिए सब चीज़ मिलकर साधारण भाषा के इस शरीर के सभी हिस्से मिलकर एक नागसेन कहते हैं। इस संवाद में अनात्मवाद का जो दर्शन स्पष्ट होता है। फिर नाम रूप के बारे में व्याख्या करते हुए नागसेन ने राजा मिलिंद से कहा कि जितनी स्थूल वस्तुएं हैं सभी रूप हैं और जितने सूक्ष्म मानसिक धर्म हैं वे नाम हैं। नाम और रूप दोनों एक दूसरे पर आश्रित है, एक दूसरे के बिना ठहर नहीं सकते। शरीर के निर्माण के लिए गर्भावस्था में नाम और रूप दोनों से ही बच्चे का विकास होता है। निर्वाण के बारे में मिलिंद ने नागसेन से प्रश्न किया, क्या निरोध हो जाना ही निर्वाण है? तो नागसेन ने कहा, भिक्षु निर्वाण को प्राप्त हो गए, बुद्ध भी निर्वाण को प्राप्त हो गए, उनके बाद उनके अस्तित्व में कुछ भी शेष नहीं रहा। उन्होंने जलती ज्योति की उपमा देकर राजा से कहा, महाराज, जैसे जलती हुई आग की ज्योति बुझ जाती है उसी प्रकार निर्वाण की प्राप्ति है, मनुष्य की ज्योति बुझ जाती है और दोबारा नहीं दिखाई देती। ठीक इसी प्रकार बुद्ध का व्यक्तित्व दिखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार नागसेन का दार्शनिक चिंतन, अनात्मवाद, नाम रूप, निर्वाण का स्वरूप, ये उनके सिद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हा में संकलित हैं। आपका मंगल हो, आपका भला हो।